पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। रास्ते में अक्षत ने काव्या के लिए चॉकलेट्स खरीदे और फिर दोनों घर आ गए। घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था, इसीलिए अक्षत ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी। जैसे ही दोनों अंदर आए, टेंट लगाने वाले के हाथ से रस्सी छूट गई और वो बड़ा सा कपड़ा आकर दोनों पर गिरा। मीरा को चोट ना लगे सोचकर अक्षत ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अक्षत के बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ गए। मीरा बस एक टक उसे देखती रही। बाहर होता शोरगुल उनके कानों तक पहुंचा, लेकिन दोनों बेपरवाह। जब होश आया तो दोनों कैसे तैसे करके बाहर निकले। मीरा सीधा वहां से अंदर चली गई। अक्षत बाहर निकल कर आया तो उसे देखकर सोमित जीजू ने हंसते हुए कहा, ग्रैंड वेलकम हुआ है आपका साले साहब। कैसा ग्रैंड वेलकम जीजू, बालों की सेटिंग खराब कर दी। अक्षत ने बाल सही करते हुए कहा, पर आपकी सेटिंग बना दी। सोमित जीजू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत झेप गया और बिना देर किए अंदर चला गया। मीरा को देखते ही काव्या उसके पास चली आई और कहा, तुम कहाँ चली गई थी मीरू? हम आपके लिए चॉकलेट्स लेने गए थे, मीरा ने प्यार से कहा। सच्ची? काव्या ने पूछा। मुच्छी, कहते हुए मीरा ने चॉकलेट का डिब्बा काव्या के सामने रख दिया। तनु ने देखा तो उसके पास चली आई और कहा, पता है मीरा, तुम्हारे जाने के बाद 20-25 बार पूछ चुकी है, मीरू दीदी कहाँ हैं, कब आएंगी। इसे तो तुमसे एक ही दिन में इतना लगाव हो गया। हाँ दी, ये है ही इतनी प्यारी, मीरा ने काव्या के गाल को छूकर कहा। अच्छा चलो, तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हारे हाथों में भी मेहंदी लगा देती हूँ, तनु ने कहा। मीरा चली गई और कुछ देर बाद नीचे चली आई। घर में सब खाना खा चुके थे। उसने अपने लिए प्लेट में खाना लिया और डाइनिंग के पास अकेले ही बैठ गई। बाकी सब हॉल में थे। मीरा को अकेले देखकर राधा ने कहा, मीरा यहाँ आ जाओ। मीरा ने अपनी प्लेट उठाई और हॉल में आकर बैठ गई। जैसे ही वो आई, काव्या तनु की गोद से निकलकर मीरा के पास आई और कहा, मुझे भी खाना है। मीरा ने उसे अपने पास बैठने को कहा और फिर अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। मीरा ने अभी खाना शुरू ही किया था कि कुछ देर बाद अक्षत कपड़े बदल कर आया और कहा, माँ मेरा खाना लगा दो। राधा ने मेहंदी लगे हाथ आगे कर दिए तो मीरा ने अपनी प्लेट रखते हुए कहा, हम लगा देते हैं। इट्स ओके, इसमें से खा लूंगा मैं। अक्षत ने मीरा की प्लेट उठा ली। काव्या को अच्छा नहीं लगा तो उसने अक्षत से कहा, पर मामू ये तो मीरू की थाली है ना? हाँ, तो तुम्हारी मीरू भी हमारी है ना? अक्षत ने जैसे ही कहा, सब उसकी ओर देखने लगे। सबको अपनी ओर देखता पाकर अक्षत ने तुरंत बात बदल दी और कहा, मतलब हम सबकी है ना? अक्षत की बात सुनकर सभी मुस्कुरा उठे और वापस अपनी बातों में लग गए। नहीं, मीरू सिर्फ मेरी है, आपकी नहीं है, प्लेट वापस दो, काव्या ने कहा। काव्या की बच्ची, इतनी जल्दी पार्टी बदल दी तुमने? अक्षत ने कहा तो काव्या भागकर मीरा के पास चली आई। मीरा ने अक्षत से कहा, लाइए हमें दीजिए, ये हमारा झूठा है, हम आपके लिए दूसरी प्लेट ले आते हैं। खा लूंगा मैं, अक्षत ने प्यार से कहा। हमारा झूठा खाएंगे आप? मीरा ने धीरे से कहा। तुम पी सकती हो तो मैं भी खा सकता हूँ, अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा को याद आया, कल शाम ही उसने अक्षत की जूठी चाय पी थी। वो खामोश हो गई। जब उठकर जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और निधि से कहा, निधि मीरा के लिए एक प्लेट और ले आओ प्लीज। निधि गई और प्लेट में खाना ले आई। मीरा ने खाया और काव्या को खिलाया और फिर अपनी और अक्षत की प्लेट लेकर चली गई। सामने टेबल पर पानी पड़ा था, फिर भी अक्षत ने कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ। राधा ने सुना तो मन ही मन मुस्कुरा उठी। अक्षत और मीरा के बीच बढ़ती नजदीकियां देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी।
उन्हें खोया हुआ देखकर दादी ने कहा, क्या हुआ राधा? माँ, मन बहुत खुश है आज। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। राधा ने कहा तो दादी ने भी हाँ में सर हिला दिया। उधर किचन में मीरा ने प्लेट धोकर रख दी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, तुम्हारा झूठा क्यों नहीं खा सकता मैं? पाप होता है, मीरा ने झिझकते हुए कहा। तो फिर तुमने झूठी चाय क्यों पी कल शाम? अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपने कहा था फीकी है तो चखने के लिए, मीरा ने मासूमियत से कहा तो अक्षत मुस्कुरा उठा और कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बनाई हुई फीकी चाय भी क्यों पी लेता हूँ? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी तो अक्षत ने प्यार से उसका हाथ छोड़कर कहा, क्योंकि तुम उसे बहुत प्यार से बनाती हो। मैंने आज तक किसी को भी इतने प्यार से चाय बनाते हुए नहीं देखा, और जब मैं उसे पीता हूँ तो मुझे कभी नहीं लगता कि वो फीकी है। मीरा साइड में देखने लगी। अक्षत की ऐसी बातें किसी का भी दिल धड़का दे। फिर मीरा तो उसे पसंद करती थी। शर्म से उसके गालों पर रंगत आ गई। उसने कहा, हमें जाना चाहिए। अक्षत ने कहा। मीरा वहां से चली गई। एक प्यारा सा एहसास उसके मन में उथल पुथल मचा रहा था। सभी तैयारियां हो चुकी थी। शाम को सोमित जीजाजी ने अर्जुन के साथ मिलकर एक छोटा सा माहौल बनाया। अक्षत, जीजू, अर्जुन और दादाजी सभी छत पर जमा हो गए। घूमते घामते कहीं से शुभ भी आ गया। सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, बस अक्षत को छोड़कर। क्या साले साहब, तुम कभी नहीं पीते? दादू को देखो, 4 पैक गटक चुके, लेकिन मजाल है एक बार भी लड़खड़ाए। सुमित जीजू ने कहा। मैं ये नशा नहीं करता जीजू, अक्षत ने कहा। भाई साहब आजकल किसी और नशे में है ना जीजू? अर्जुन ने शरारत से कहा तो सोमित जीजू ने उसके हाथ पर ताली दे मारी। कौन सा नशा? मुझे तो कभी नहीं बताया इसने, शुभ ने कहा। अरे बाबू, वो तुम्हारे काम का नहीं है। एक बार हो गया तो जन्मों लग जाते हैं उतरने में, जीजू ने कहा। कौन सा नशा? कोई मुझे भी बताओ, दादू ने कहा। कुछ नहीं है दादू, जीजू और भाई मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हैं, अक्षत ने कहा। मेरे पोते की कोई खिंचाई नहीं करेगा। वैसे कौन है वो लड़की? दादू ने आखिरी लाइन शरारत से कही तो जीजू और अर्जुन के साथ इस बार शुभ भी हंस पड़ा। अक्षत खींच गया और उठते हुए कहा, मुझे नहीं बैठना यहाँ, मैं जा रहा हूँ। दादू ने उसका हाथ पकड़ा और रोक कर कहा, अरे बैठ ना बेटा, ये तीनों तो आज के मेहमान हैं। तू तो मेरा परमानेंट पार्टनर है, मजाक कर रहे हैं, बैठ ना। अक्षत वापस बैठ गया और अर्जुन से कहा, आप तो रहने ही दो भाई, आपके और भाभी के चक्कर के बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता था। क्या पता था? अर्जुन ने कहा, गोवा, आप, भाभी, ऑफिस टूर का बहाना, याद आया कुछ? अक्षत ने अर्जुन की पोल खोलते हुए कहा। क्या शादी से पहले ही हनीमून हो गया आपका साले साहब? सोमित ने अर्जुन से पूछा। अरे जीजा जी, बकवास कर रहा है ये। हाँ गए थे, लेकिन सब फ्रेंड्स गए थे। वही नीता और मेरे बीच नजदीकियां बढ़ी थी। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। देखा दादू, इतनी दूर जाकर भी ये कुछ नहीं कर पाया, अक्षत ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। दादू ने अक्षत को हाई फाइव दिया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े।